फरहान वास्ती साहब बड़े मशहूर शख्सियत हैं। आज़ाद ख्याल ताल्लुक है बाराबंकी का, जहाँ देवा है वहाँ मातेवा है। गोल्डन मुशायरे में ना हम लोग भी एक शुरुआत करें। नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो वार्ता और वार्ता समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हुआ यूं कि मुझे किसी काम से आना पड़ा दुबई, तो मैं दिल्ली से दुबई पहुंचा। और जब दुबई आया तो यहाँ मेरी मुलाकात हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत और दुबई के दिलों की धड़कन, दुबई के दिलों के चाहने वाले जब मैं यहाँ पहुंचा तो लोगों ने इतना इन शख्स के बारे में बताया कि जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे लगा एक बार इनसे मुलाकात करना चाहिए, जिन्होंने हिंदुस्तान 28 साल पहले छोड़ा और हिंदुस्तान छोड़कर दुबई में आए और दुबई में अपनी वो एक इज्जत बनाई कि आज दुबई हो, शारजा हो, अबू धाबी हो, पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मुझे 3 दिन हुए आए हुए। और इन 3 दिनों में कम से कम 20 लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें से 18 लोगों ने बड़ी इज्जत के साथ नाम लिया। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फरहान वास्ती साहब। फरहान साहब, स्वागत है आपका मेट्रो वार्ता और वार्ता समाचार में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। फरहान साहब, जितना आपके बारे में मैंने सुना तो मेरे मन में ख्याल आया कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो आपसे कुछ कीमती वक्त में से चंद लम्हात निकालूं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। सबसे पहले तो दुबई में आपका स्वागत है और शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपका जितना सफ़र यहाँ पे जो भी वक्त गुजरा होगा बहुत खूबसूरत। बहुत सबसे बड़ी चीज़ ये कि सफ़र, मैं आया किसी काम से था, सफ़र और वक्त तो गुजरा, मगर इत्तेफाक हुआ ये कि किसी के मुंह से मैंने सुना कि एक प्रोग्राम होने वाला है, हर साल होता है और वो प्रोग्राम जश्न उर्दू के नाम से होता है। बिल्कुल। और मैंने पूछा कि अरे जश्न उर्दू नाम तो मैंने सुना हुआ है कुछ। कहने लगे कि इसको कराने वाले हिंदुस्तान के ही एक शख्स हैं जिनका नाम है फरहान वास्ती साहब। उसके बाद लोगों ने आपके बारे में बताया तो मेरे मन में हुआ कि मैं एक बार आपसे मुलाकात करूं। तो साहब, मैं आ गया आपसे मिलने के लिए और आपने जो रिस्पेक्ट दी, जो इज्जत दी, उसका शुक्रिया। फरहान साहब, पहले ये बताएं कि कैसा रहा आपका सफ़र, हिंदुस्तान से दुबई आए और किस तरह से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की? तालीम मुकम्मल करने के बाद में असल में तो मैं आना नहीं चाहता था और शायद आज़ाद ख्याल कर था और यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद और उस वक्त का दौर वो बहुत खूबसूरत दौर हुआ करता था। तो फिर जाहिर सी बात है कि मसौली से ताल्लुक़ है बाराबंकी का, एक बहुत ही जाना पहचाना गांव मसौली कस्बा जो हमारा है, उसकी पहचान यूँ भी है कि वहाँ पे 2 अजीम शख्सियत आराम फरमा। एक तो जाहिर सी बात, हम लोग तो आना, क्योंकि हम लोग सादात बेलग्राम है, तो बेलग्राम से माइग्रेट होके वो सूफियाना घराना और वहाँ पे सरकार बादशाह शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासी से हमारे जद्दे अब्दे नमीस इस्माइल अलैहिर्रहमा का मिलना और उसका पूरा एक वाक़या वो तवील है उसको। तो आप वहाँ मुरीद हुए और वहीं पे एक और शख्सियत आराम फरमा है हाजी वारिस अली शाह जी। तो बिलग्राम से 2 ब्रांचेस निकली, एक माहिरा शरीफ गई। माहिरा शरीफ को फौकियत है कि वहाँ से फाजिल बरेली अहमद रज़ा खान साहब बैत हैं, और मसौली को फौकियत है कि हम लोग फिरजादे हैं हाजी वारिस अली शाह, तो आप 5वीं पुश्त में बैत हैं। इसके अलावा बाराबंकी की जो पूरी नगरी है वो सूफी संतों की नगरी है और जाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स में भी बहुत बाराबंकी तो उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि पॉलिटिक्स का गढ़। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब सूफी संतों में जहाँ देवा है वहाँ मातेवा है और वहीं मसौली है, वहीं बासा है जहाँ पे बुजुर्गान दीन आराम फरमा है। इसके अलावा मसौली इसलिए भी मकबूल है कि वहाँ पे रफ़ी अहमद किदवाई साहब का जन्म स्थल है, जन्मस्थली उनकी है। और
वहीं पे आप जो हैं उनकी मज़ार भी वहीं पे है, और वहीं स्कूल से मैंने अपनी तालीम ली। शुरुआती दौर बॉम्बे का था, मुंबई जो है, फिर उसके बाद में मसौली, और वो फिर एक सारा सिलसिला, और फिर लखनऊ, और उसके बाद में 9 मैंने फिर वो बीच में वहाँ पे कुछ काम किया, और उसमें फिर कुछ नुकसानात हुए। उस वक्त हमारे बड़े भाई जमाल वास्ती जो थे वो मस्कत में थे, तो उन्होंने कहा तुम आ जाओ। तो वहाँ मैं आपको बताऊँ डॉक्टर साहब की, वो तकरीबन मैं 8-10 हज़ार रुपये ले गया था। जब वहाँ गया तो एक्सचेंज किया, तो वो चंद रियाल ओमानी मिले थे। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, और हमने कहा यार ये तो खेल बहुत अच्छा है। तो फिर वहीं पे नौकरी एयरपोर्ट पे हुई, और वहाँ पे रहते हुए दुबई का चाम बहुत था कि दुबई में बस ये लगता था कि पेड़ों पे पैसे हैं, और उसके अलावा एक ग्लैमरस लाइफ दुबई की हमेशा रही, शुरू से रही है। हाँ, फिल्मों में भी काफ़ी जाहिर सी बात है। हाँ, तो वो एक दुबई का नाम ही ग्लैमर से जोड़ा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो वो हुआ यूँ कि फिर वहाँ से 97 में मई का मुझे लगता है 97 में फिर मैं मस्कत से स्विच हुआ थी, फिर 97 में दुबई आ गए, और फिर वो सफ़र चलता रहा। उसके बाद में यहाँ पे सलीम जाफरी साहब मरहूम हुआ करते थे। उन्होंने तकरीबन अपनी ज़िंदगी में 7-8-10 मुशायरे करवाए। वो गोल्डन मुशायरे हैं जो आज भी दुबई में कराए। और उसकी खासियत ये थी कि उस वक्त के जो शोरा थे वो अजीम शान शोरा थे, और ज़ाहिर वो शायरी और उर्दू अदब वो सब था। तो उनके बाद में उनकी वाइफ हयात थी, उनका मुशायरा हुआ था 2000 में जश्न बशीर बद्र। अच्छा, जश्न बशीर बद्र के नाम से हुआ था। बशीर साहब आए थे तो मेरी मुलाकात हुई, और भी अंजुम बाराबंकी भी साहब वो आए थे, मंजर साहब थे, और भी शोरा थे मेरा। तो फिर वहाँ वो रहा, और उसके बाद में फिर सलाउद्दीन भाई मुशायरा उनका इंतकाल जब हो गया, सलीम जाफरी साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद उनकी बीवी आई, फिर उनका इंतकाल हो गया। तो फिर सईद सलाउद्दीन साहब मुशायरा कराते थे। सालाना मुशायरा होता था, बैन अल-अक़वामी और इंटरनेशनल मुशायरा होता था, जहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों जगह के शोरा तशरीफ लेके आते थे। तो उसमें जाना होता था, और फिर उसके बाद में ये हुआ कि क्यों ना हम लोग भी एक शुरुआत करें। तो हमारे साथ हमारे 2 दोस्त साथ में आए, और वो फिर एक तंजीम जिसका नाम हमारी एसोसिएशन, जिसका नहीं जश्न उर्दू बाद में। अच्छा, तो पहले हमारी एसोसिएशन। अच्छा, और फिर हमने 2009 में पहला मुशायरा। अच्छा, मतलब इसकी शुरुआत आपके घर पे मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, और वहीं पे सब नामकरण जिसे कहते हैं, तो नामकरण हुआ, और हमारे जो दोस्त थे और हमारी मुँह भोली बहन थी उनको प्रेसिडेंट बनाया, और जो दोस्त था उसे वाइस प्रेसिडेंट, और मैं जनरल सेक्रेटरी हो गया। और जो हमारे बड़े कुछ बाराबंकी के थे उनको हमने अपना सरपरस्त बनाया, और वो मुशायरा हो गया। और 2009 से पहला मतलब आपने किया। हाँ, जैसे वो बशीर बद्र साहब की याद में जो मुशायरा हुआ था वो कोई और ऑर्गेनाइजर था, मगर 2009 से पहली बार इस चीज की नींव डाली, दुबई में शुरुआत आपने की। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो जाहिर सी बात है, अब 2009 तकरीबन 15-16 साल हो रहे हैं, तो वो उस वक्त वो और एक जोश दी कि कुछ करके दिखाना, और जहाँ से हम लोग आ रहे हैं वहाँ वो घराना, वहाँ सब नातिया मुशायरे सालाना होते थे। तो जो इंस्पिरेशन थी वो वहीं से थी। जाहिर सी बात है, आपने बताया कि आप लोग सादात हैं, तो आप तो बिल्कुल खानकाही कॉन्सेप्ट वाले लोग हैं, बिल्कुल आप लोग। जी, तो वो गंगा जमनी तहजीब, और दिवाली में लोगों का आना जाना, और हम ईद में लोगों का आना जाना, वो आज भी कायम है मसौली में। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं वहाँ पैदा हुआ, और वहाँ के लोगों की बड़ी मोहब्बतें। जी, और मैं अपने किसी भी प्रोग्राम में मसौली या बाराबंकी का नाम अगर नहीं लिया तो मेरा ना इंटरव्यू पूरा होता है ना लाइव। जाहिर सी बात है कि बॉर्न एंड बॉट अप इन मसौली, और जिस तरह से जिस चाव से आप बता रहे हैं वहाँ के वाकयात, तो मुझे लगता है कि अगर इस पे हम लोग चले जाएंगे आपके बचपन में, तो शायद पूरी रात हो जाएगी और इंटरव्यू चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खैर, मुख्तसर ये कि फिर वो 2009 में हमारे बड़े अजीज दोस्त थे लखनऊ के, उनके वालिद कबीर साहब, उन्होंने सारे शायर, वसीम बरेलवी साहब को, वो उनके दोस्त थे कबीर साहब के, तो हमने पापा हमने कहते थे, तो हमने कहा पापा यहाँ मुशायरा, तो हंसने लगे। अच्छा, मुशायरा कराना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वसीम से कह देता हूँ। तो वो सब पूरा ऑर्गेनाइज, तो वो आए, वसीम साहब उनके साथ पूरे शोरा पूरे सब आए, और मुनव्वर राना भी साहब उस वक्त थे। तो
वो भी सब तशरीफ लेके आए और उसके बाद में वो बहुत सक्सेसफुल ग्रैंड सक्सेस हुआ, रेस्ट इज द हिस्ट्री। फिर उसके बाद में 2010 से कुमार विश्वास साहब, अच्छा कुमार भाई हमारे, तो कुमार भाई भी, उनका भी आना हुआ। इससे पहले वो आ चुके थे सलाउद्दीन भाई के मुशायरे में, मगर इस बार उनका आना कुछ अलग था जी। और ऊपर वाले को कुछ करना जी भी था मुझे लगता है। और वो तशरीफ लेके आए और उस वक्त के मुशायरे में निज़ामत कोई और शोरा करने वाले जी। और फिर लास्ट मोमेंट में, क्योंकि मुशायरे में आपको पता है तब्दीलियां होती रहती वो तो वक्त जैसे बदलता है वैसे चीजें बदलती तो वो चली जाती किन्हीं हैं। वजूहात से फिर जिन्हें निज़ामत करनी थी उनसे ना होके हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कुमार भाई से और अच्छा। हाँ, कुमार विश्वास भाई, ये 2009 में, नहीं 2010 की 2010 में, हाँ। 2010 की बात है। और मैं हमेशा कुमार भाई का ताकसम एहसान मंद जी। कि क्योंकि जब लास्ट मोमेंट में कोई चीजें होती हैं हाँ। तो फिर आपको मतलब इतना प्रेशर होता है, हाँ, एक बड़ा कैसे करना है इतना, और एक मतलब दुबई में आके, हिंदुस्तान होता है तो वहां तो जिस तरह से चाहते कर चीजें सकते आप कर जी। सकते थे जी। और गैर मुल्क में और इतना बड़ा प्रोग्राम, और जी। फिर होता ये कि 2009 का प्रोग्राम हिट हो चुका था तो 2010 वाज लाइक की अग्नि परीक्षा। ये था कि इससे ज्यादा हो, इससे ज्यादा हो। हाँ। एग्जैक्टली। तो फिर हम लोग गए कुमार भाई पास, उनका कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो और मैं सुबह जो है निज़ामत करूँगा। और उनकी मुझे लगता है कि मुशायरों में पहली निज़ामत थी अच्छा, कुमार भाई की, ओके। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ओके। और 2010 में जब उनकी निज़ामत हुई वो सुपर डुपर हिट हुई, हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट और ऊपर से सोने पे सुहागा जो तड़का था वो उनकी एक बहुत मशहूर वो है, कहना चाहिए गीत, कोई दीवाना कहता है। जी जी जी। बहुत बड़ी मशहूर, तो वो बहुत सुपर डुपर हुई। और उसके बाद में फिर वो सिलसिला हो गया, वो भी घरौटन की तरह। हाँ। वो भी कहते थे यार तुम लोग पैसे नहीं दे। अच्छा, वो शुरुआत थी, वो वक्त था। हाँ। शुरुआत भी थी और कुमार भाई स्टार हो चुके थे, मगर वो हम सब 5-6 लोग थे, मिल के सब लोगों ने हरीश भाई थे, हरीश मिश्रा 2010 का भी अंजाम दिया। हाँ, और आफ्ताब अलवी थे और कुछ लोग थे। बहरहाल तो वो मुशायरा तो होता था, मुशायरे से पहले और मुशायरे के बाद जो तड़का लगता था वो मतलब उसमें जान डाल देता था, अपने आप में एक अलग उस पे लेके जाता था ऊंचाइयों पे, और वो बहुत इंजॉय हम लोग करते थे। खैर वो सिलसिला चलता रहा और फिर 2016 में जश्न उर्दू जो है वो आई और उसमें हुआ ये कि बहुत सारे चेंजेस हो गए बीच में। तो फिर जश्न उर्दू के नाम से हमने अपनी तंजीम पूरी बनाई और पहला मुशायरा हुआ ये कि वो उस वक्त मैं बेलहसा प्रोजेक्ट्स के लिए एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर काम करता था। और मुशायरा जो था वो एक इतना पैशन था मुशायरा कराने का। तो फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ी, मेरी बीवी शाज़मा अलवी जिनका ताल्लुक काकुरिशी से है, तो वो अक्सर कहती थी कि आप क्या कर रहे हैं, आप मतलब लगी लगाई नौकरी छोड़ के वो मुशायरा करा रहे हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, एक फैमिली होने के बाद आदमी के ऊपर काफी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। बिल्कुल। और जाहिर सी बात उस वक्त अली हमारे बेटे और हमारे वो भी थे, तो एक पूरी फैमिली जी आपके ऊपर जिम्मेदारी है। और आप अपने मुल्क से गैर मुल्क में हैं, यहाँ के अखराजात हैं, बहुत होते हैं जिम्मेदारियाँ। तो खैर मुख्तसर ये कि किसी सूरत से वो मनाया। ये मेरा एक पैशन है, आप अगर इसमें सपोर्ट करेंगी तो हम इंशाल्लाह ताला और अच्छा बेहतर कर सकते हैं इसमें भी, और जो हमारी पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी। तो खैर वो उनका शुक्रिया कि वो शाना बशाना हमारे साथ रही। और फिर 2016 में हमने मुशायरा कवि सम्मेलन किया और उसकी हाईलाइट थी हमारे, हम जब बचपन में बॉम्बे में थे जी, तो मुझे उस वक्त और उसके बाद भी एक गाना बहुत मैं गुनगुनाता रहता था। समा वो एक दिमाग में था, कुछ ना कुछ। हाँ, दिमाग में यूनिवर्सिटी में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो वो एक गाना था, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी। क्या बात। तो वो शोर का गाना था, शोर मूवी का, और बहुत पसंद था, मगर मैं उस कवि तक नहीं पहुंच पाया था। अच्छा, वहां तक नहीं पहुंच पाए थे कि जिसने ये लिखा है गाना जी। और फिर 2016 में कुछ ऐसी खोजबीन हमने की और उनको ढूंढ निकाला। अरे उनका नाम संतोष आनंद जी,
जिन्होंने क्रांति में जी, और जी, बहुत सारी बहुत 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 सुपर अच्छे, डुपर हाँ उन्होंने लिखी हैं, कई गाने लिखे बहुत हैं, जी। बहुत बहुत। और तो फिर उन तक ही हम पहुंचे, वो ज़ईफ हो चुके थे, उनके साथ काफ़ी ट्रेजेडी हुई, उनके बेटे का इंतकाल हो गया था ट्रेन से गिर के, और जो भी मामला रहा हो मुझे नहीं मालूम। और फिर उनको फिर हमारे दोस्त दिल्ली एयरपोर्ट तक वो गए, उनके घर गए, क्योंकि वो व्हील चेयर पे थे, तो वहाँ से एयरपोर्ट से फिर जावेद मलिक ज़ादा साहब, मंजूर साहब जी, के जी, बेटे, जी। वो फिर लेके आए। अच्छा, मतलब आपने उनको इनवाइट किया यहाँ? अरे क्या बात है। उनको लेके आए, जी। और फिर उसके बाद में वो 2016 का सुपर डुपर मुशायरा हुआ, और संतोष आनंद जी की बड़ी मोहब्बत रही, उन्होंने बेटा मुझे वो बोला अपना बेटा बनाया, बहुत दुआएं दी, और वो दुआएं और उनका ताल्लुक आज भी है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने उन्हें कॉल किया और पूछा, उन्होंने फरहान, वो मुझे कहते हैं फरहान कैसे हो तुम, क्या हाल है, दुबई कैसा है। मैं जब भी यहाँ आया हूँ, इतना प्यार आपने दिया है कि मेरे पास उसके लिए कोई झोली ही नहीं। मैं जिसको मैं समझ सकूँ, मेरा दिल है। तो भारत बहुत अच्छा, पूरी वो सब फैमिली। यादें जुड़ी हुई हैं। हाँ, उसके बाद हाँ। में फिर यूपी गवर्नमेंट ने उन्हें अवार्ड से नवाजा। फिर उसके बाद में उन्हें कुछ साल पहले किसी शो में भी उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया, और उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में हाँ। ही उनको वो बहुत चर्चित मान सम्मान और- चर्चित लोग। बिल्कुल जी। बिल्कुल, बड़े लोग हैं, बड़े जी। लोग हैं, और उनके साथ बैठो तो बस वक्त का पता नहीं चलता कभी भी। 2009 से शुरुआत 2009 की, से उसके बाद 10, 11, फिर बीच में जी। लॉकडाउन वगैरह रहा, मतलब 16 के बाद से जब आपने शुरुआत की, 16 के 16 बाद के लॉकडाउन तो अभी हाँ, हाँ। 2009 से 2016 16 तक की रहा, फिर 16 से और अब तक की सिलसिला तो रहा। अब जैसा मैंने सुना कि अब आप 2023 लॉकडाउन में भी हमने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा। लॉकडाउन में हमने तारीखी सीरीज जश्न उर्दू के खास मेहमान, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैंने एक छोटी सा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आर कम्युनिटी, अब मैं उन्हें अपनी कम्युनिटी हाँ। कहता हूँ, जो शोधा इकराम है, हाँ। जो लोग हैं, जो कहना चाहिए, जो लीजेंड्स हैं जी। उन सबको कॉल करके उन्हें इंगेज किया, और उस वक्त फिर हम लोगों ने जश्न उर्दू के खास मेहमान के नाम से वो सीरीज 1 साल तक की, अच्छा, वो वो कोरोना के सिलसिले में वो लाइव चली, लाइव, और अरे बहुत तारीफ मतलब आपने कोरोना काल में भी उसको बंद नहीं होने बंद दिया और नहीं। वो चीज चलती रही। वो एक आर्काइव हो गई, और मेरी खुशकिस्मती है कि उसमें बड़े बड़े शोरा, और कुछ शोरा जो अब हमारे साथ नहीं, कुछ तनकीदकार जो हैं वो नहीं है, शमसुर रहमान फारूकी जी। साहब हो गए, राहत इंदौरी साहब हाँ, का ये लास्ट सब- इंटरव्यू जो था जी। वो हम ही लोग ने रिकॉर्ड किया था, लाइव किया था, और भी शोरा जो थे, कुछ और बड़े शोरा थे, उसमें फिर जावेद साहब आए, शबाना जी हाँ, आई, वो नसीरुद्दीन शाह। फेसबुक पे जी। मैंने देखा उसको। हाँ। तो अब 2023 में अब आपने किस तारीख में, किस महीने में, क्योंकि साल तो खत्म होने वाला बिल्कुल, है, बिल्कुल। क्या इरादा है और क्या तैयारियां हैं, किस तरह से जिम्मेदारियां बढ़ गई होंगी, बहुत- और बहुत- प्रोग्राम को बहुत जाहिर सी बात है excited। 2009 से 2023 दुनिया आगे बढ़ गई, चीजें आगे बढ़ गई, फर्क हर चीज में आ गया। बिल्कुल। तो इस बार कुछ नया करने की कोशिश है, कुछ अच्छा करने की कोशिश है, क्या क्या प्लानिंग है आपकी? जश्न उर्दू जो है वो, उसका मोटिव यही है कि जो हमारी आने वाली नस्ल है, शायरों की, कवियों की, कवित्रियों की, जो अच्छा लिख रहे हैं, जो अच्छा पढ़ रहे हैं, उनको शोकेस करना, दुनिया के सामने आगे लेके आना। और हर साल ये कोशिश होती है, हिंदुस्तान में जगह जगह हम जाते हैं और देखते हैं, अगर कोई अच्छा शायर है, अच्छा कवि है, फिर उसको हम लेके आते हैं। और दुबई मतलब आप यूँ कहें कि दुबई के मुशायरों की रिकग्नाइजेशन जो है वो पूरी दुनिया में है, कि अगर कोई शोरा ने, शायर ने हाँ। अगर दुबई में मुशायरा पढ़ा है, वो भी इंटरनेशनल शायर हो गया। हो गया, और वैल्यू ऐड हो जाती है। वो और इंटरनेशनल शायर मतलब हो ये गया। होता है कि अब इसके बारे में ज्यादा पता हाँ। करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, हाँ। मतलब ये दुबई पढ़ के आया। और साथ साथ जैसा कि जश्न उर्दू जो है उर्दू का एक उसके ऊपर स्टैंप लग गया कि वो बिल्कुल। फरहान वास्ती साहब से एंगेज है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो इस बार भी बहुत अच्छे शोहरा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज ही हमने सोशल मीडिया पे अपना पोस्टर रिलीज किया है कमिंग सून का। फ्राइडे को हम डेट रिवील करेंगे। बहरहाल ये इंटरव्यू मुझे लगता है उस डेट के बाद होगा, तो 9 दिसंबर अच्छा। 2023 जो है हाँ। उसमें सैटरडे का दिन होगा, हम्म। तो शनिचर, क्योंकि पहले क्या होता था कि जुमे के दिन छुट्टी होती थी, मगर अब चेंज हो गया है। अब सैटरडे को होने लगी है,
तो संडे हॉलीडे होता है, तो जी। सैटरडे को लोग जो है शाम हाँ, के रात के तो वो वक्त तो में- मजा ही अलग होता है, जाहिर सी बात है लोग भी ज्यादा आते होंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये कि जिस वक्त हम लोगों ने शायरी मुशायरे शुरू किए थे, जी। उस वक्त के जो बैनर पोस्टर हुआ करते थे वो बहुत ही टिपिकल मुशायरों वाले या कवि सम्मेलन वाले मतलब होते थे एक कलर के होते थे, या मतलब यू नो दुनिया जिस तरह से दुनिया बदल रही है उस तरह चीजें भी नई नई हो रही हैं। एब्सोल्युटली। तो अब इतना ग्लैमर आ गया मुशायरों में कि लोग जो है वो अब टिकट लेके भी मुशायरा सुनने के लिए पूछते हैं, जबकि इन 15 सालों में कभी भी हमने कोई भी मुशायरा जो है वो टिकट इवेंट नहीं किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि आवाम जो है हमारी वो आम और खास सब लोग लेके आए मुशायरा। मुशायरे के जो मुशायरे के शौकीन है उसको मजा ही अलग है। उसको मतलब मैंने तो सुना है कि जो मुशायरे शायर होते हैं, अगर कोई अच्छा शायर आ गया तो लोग उसको ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। तो वही आपके यहाँ भी हालत होती है। 2018 में यही हुआ था। 2018 में तारिक साहब ये हुआ था कि पूरा जो हमारा हॉल था वो फुल था। बाहर शेख राशिद ऑडिटोरियम है और काफ़ी बड़ा है, बड़ी कैपेसिटी है, हज़ारों में लोग आते हैं। उसके बावजूद फिर लास्ट में हम लोग को गेट बंद करने पड़े और आप यकीन माने करीब बाहर 300-400 पब्लिक थी जो मुशायरा मतलब आना चाहती थी, मगर जाहिर सी बात है जब आपका हॉल फुल हो गया तो आप अलाउ नहीं कर सकते और हौच पौच हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी लोगों को भी तकलीफ होती, तो फिर फाइनली हम लोग को गेट बंद करना पड़ा और उसकी काफी वक्त तक की मरम्मत लोगों ने इन टर्म्स मतलब ये कि मजम्मत करी कि हम लोग बाहर खड़े रह गए, नहीं हो पाए। मगर कहाँ तक किसको बुला सकते हैं? जाहिर सी बात है हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, एक जगह होती है, तो कब तक कैसे बुला सकते हैं? 2 लोगों से माजरत की। खैर बहरहाल, तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि यहाँ पे शोरा जब आते हैं और अपना एक पूरा प्रोग्राम, अपना शो, अपनी शायरी से लोगों को लुत्फ अंदोज करते हैं, तो वो जो है वो पूरे साल भर उनके जबान पे रहता है, वो चाशनी की तरह। जाहिर सी बात है जबान पे रहता है और इसीलिए हर आदमी आपका नाम लेता रहता है। और जिस तरह से मैंने सुना आज आपसे मुलाकात हुई तो मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि वाकई मुझे मेरे अंदर एक मन में ये था कि आखिर कौन है फरहान बास्ती साहब जिनके बारे में इतना सुना है, तो मुझे उससे मिलना चाहिए। मगर जिस तरह से आपने अपने मुशायरे के बारे में बताया तो हम अपनी तरफ से ये कहेंगे खाली कि ये मुशायरा अभी जिस तरह से आप कर रहे हैं, ऊपर वाला इसको और तरक्की दे और जब तक दुनिया कायम है जी जी ये मुशायरा इसी तरह होता है। शुक्रिया। क्योंकि ये मुशायरा एक खाली मुशायरा ही नहीं है, इसमें जाहिर सी बात है पूरी एक तहजीब है। उसके साथ साथ मैं एक चीज और कहूंगा, एक शायद आपको भी याद हो कि एक फिल्म आई थी जी नाम करके, जिसमें पंकज उधास ने जी एक गजल गाई जी। तो शायद कहीं ना कहीं आप लोगों को इस चीज का एहसास होता होगा कि अपने घर से दूर, अपने देश से दूर आप जब यहाँ बैठे हैं तो इसी मुशायरे के नाम पे एक फ्रेंड, अजीजदार, दोस्त, यार सब मिल लेते हैं। मैं एक और बात यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है जो मुझसे रह गई थी, वो ये थी कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के रूलर्स का, यूएई के रूलर्स का, दुबई, शारजा के रूलर्स का, कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम यहाँ पे अपनी गंगा जमनी तहजीब, उर्दू, हिंदी, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है यूपी से आता हूँ और मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि ज़बानें जो हैं वो माँ की तरह हो। बिल्कुल, कि जिस तरह से आपको अपनी वालदा से मोहब्बत है, हमें अपनी वालदा से मोहब्बत है, उसी तरह हमें अपनी ज़बान से मोहब्बत है। और यहाँ का कल्चर ही बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत कि मतलब यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या मैं इंडिया से बाहर हूँ। बिल्कुल, ये दुबई लग ही नहीं रहा है। यहाँ जितने लोग मिल रहे हैं सब हिंदी में बात कर रहे हैं और इतनी शाइस्तगी से लोग बात कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपको मुशायरे में बड़ा मजा आता होगा। नहीं, और यहाँ के जो रूलर्स हैं, यहाँ के जो लोकल्स हैं जी, वो बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोगों का। और आप सोचे प्रोग्राम में वक्त निकाल के लोग आते हैं, पूछते हैं कि आपको कोई किसी तरह की ज़रूरत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और उसके अलावा पूरा एक प्रोटोकॉल होता है कि मुशायरा है, इतने हज़ारों लोग हैं, तो कहीं मैनेज करने के लिए लॉस ना हो जाए, तो वो सारी बाउंसर हो गए, सिक्योरिटी हो गई, अप्रूवल्स हो गए। हाँ, ये चीज़ मैं अभी आपसे आखिरी में पूछने वाला था कि क्या अगर
यहाँ की सरकार आपको इस चीज में ये हेल्प करती है कि आपको प्रोटोकॉल दे रही है, आपको जो वहाँ पे बाउंसर्स दे रही है? क्या दुबई पुलिस भी रहती है मौजूद? बिल्कुल, एक पूरा इनका सिस्टम है और आपको अप्रूवल्स 2-3 स्टेज में अप्रूवल्स हैं और उसके बाद में अप्रूवल्स मिल जाती हैं। फिर जाहिर सी बात, इतने सारे हज़ारों लोग हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए या कहीं कोई कियोस ना हो जाए, कोई किसी तरह का कोई हादसा ना हो, उसके लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने रखा हुआ है कि आप अगर इतने लोग बुला रहे हैं तो इतने सिक्योरिटी होगी और उसमें लेडीज़ भी होगी और जेंट्स भी, मेल एंड फीमेल बोथ यू हैव टू कॉल, दोनों होंगे और एक हेड होगा जो सुपरवाइज करता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं और खुशी की बात यह है कि यहाँ पे यहाँ की जो ऑडियंस है बहुत कल्चर है। हम आते तो हिंदुस्तान से हैं मगर यहाँ पे आके कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिक हम इन्हांस कर लेते हैं कि भाई आप जो है खा के जो है कहीं कुछ पेपर नहीं फेंकेंगे, कहीं पे आप बदल जाता है यहाँ। एग्जैक्टली। और आपको अच्छा भी लगता है कि जब आपको लगता है कि सामने वाला भी कल्चर में आने के बाद यहाँ पे कल्चर उस तरह बहुत खूबसूरत है और यहाँ के लोकल का भी शुक्रिया है और खासकर यहाँ के जो रूलर्स हैं वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिव हैं और मतलब मैं इतने साल हो गए, मुझे अभी भी लगता है कि जैसे मैं कल आया हुआ हूँ। इतने मतलब तकरीबन 27-28 साल हो गए, मुझे पता ही नहीं लगे कि 27-28 साल आप कहीं गैर मुल्क में गुजार के और उसके बाद में आपको ये महसूस हो कि जैसे मैं कभी यहाँ पे आया। बहुत 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 अच्छा लगा आपने जिस तरह से अपने प्रोग्राम और मुशायरे के बारे में बताया और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। सच है कि कहा जाता है कि जो एक ख़ानदानी लोग होते हैं वो अपना कल्चर, अपनी चीज़ें नहीं छोड़ते हैं। आपने जिस तरह बताया कि आप मसौली से खानकाही ख़ानदान से हैं और इतनी दूर यहाँ नौकरी के लिए आए, नौकरी के साथ साथ अपना करियर बनाया और उसके बाद इतना बड़ा दुबई में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जो कि आप 2009 से कर रहे हैं। तो ये हर इंसान के बस की बात नहीं होती है। आपने जिस तरह से किया उसके लिए मैं खुद पर्सनली आपकी तारीफ करूंगा और मैं कहूंगा कि जो लोग वार्ता समाचार और मेट्रो वार्ता को देख रहे हैं वो भी देखें कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में आते हैं और अपनी एक ऐसी इज्जत, शोहरत और नाम कमाते हैं। I'm really sorry ताकसा, मैं अपने जितने भी देखने वाले हैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा, मैं अक्सर ये बात नहीं कहता हूँ मगर यहाँ पे कहना इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है कि उनमें से जो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपका बहुत प्रोग्राम यहाँ पे देखते हैं, काफ़ी जो फीडबैक हमने अपने दोस्तों से जब आपने फ़ोन किया बताया इंटरव्यू के सिलसिले में तो हमने भी पता किया कि तो पता चला कि काफ़ी मकबूल है। तो मैं यहाँ पे जो एक काम और करता हूँ वो सिर्फ अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। वो काम है रिपैट्रिएशन का काम, जो भारतीय और ख़ासकर जो हमारे इलाके के जो ब्लू कॉलर जो हैं या नॉर्मल भी जिनका इंतकाल हो जाता है और तो उनकी डेड बॉडी को भेजने का हम यहाँ पे इंडियन काउंसलेट जो है वो उसके साथ रब्ता करके और फिर हम अगर गोरखपुर, बाराबंकी जहाँ की भी हुई फिर वहाँ पे हम पता करते हैं और आप को हम बताएं कि अभी इस बात होते हुए भी आज भी मुझे एक काउंसलेट से कॉल आई पाठक जी की और पाठक जी ने कहा कि अम्बेडकर नगर का एक लाल करके उनका यहाँ पे शारजा में उनकी डेथ हो गई और उनके घर वालों से अभी तक राब्ता नहीं हुआ है और किसी से कोई नंबर नहीं दिया है। तो आपसे प्रोग्राम के बाद में मैं अपने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट करूँगा और मेरी खुशनसीबी है कि मेरे दोस्त मुझे बहुत इमीडिएटली रिस्पॉन्स करते हैं और फिर जिनके घर का लाल ख़त्म हुआ होता है जो भी है तो वो उन तक की जो है फिर एक प्रोसेस है वो करा के और फिर उनकी डेड बॉडी जो है वो हम हिंदुस्तान में जहाँ भी जिस शहर में होती है भिजवाते हैं और ये वो काम है जो जिसके लिए ऊपर वाला जो है हमको जरिया बनाता है और मेरी खुशकिस्मती है। ये बहुत बड़ा मैसेज लोगों को, जिन लोगों को नहीं भी मालूम हो, जो लोग चैनल को देख रहे हैं या देखेंगे, वो उनके लिए एक फरहान वस्ती साहब ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि जिनके जो भी अजीजदार हों, देखिए मौत तो बरहक है, एक दिन आना ही है, किसी के साथ ऐसा ना हो मगर मौत बरहक है। तो अगर किसी के साथ ऐसी ट्रेजेडी हो
तो फरहान मस्ती साहब बड़े मशहूर शख्सियत हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपने फरहान साहब इतना कीमती अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ कि आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी, और वो मुलाकात क्यों ना मुशायरे में 9 दिसंबर 19 अभी 2 महीने बाद मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास वक्त है तो आप इंशाल्लाह दुबई और फिर से एक दफा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।